उधर अयोध्या में राम मंदिर पर त्रिमूर्ति ने किया ध्वजारोहण। इधर संभल में सपा सांसद जिया उर रहमान का छलका दर्द। सपा सांसद को मंदिर से समस्या, मस्जिद से नहीं, देखिए कैसे छलका दर्द। दर्शकों, जाने अनजाने राम मंदिर बनने के बाद कुछ एक लोगों के सीने पर सांप लौट गया है और कुछ राजनीतिज्ञों को तो रोटी भी नहीं पच रही है। लेकिन भाजपा और आरएसएस का सपना साकार हो गया है, लेकिन कांग्रेस का बंटाधार हो गया है और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस की कतार में खड़ी हो गई है और इसकी शुरुआत विगत 8 सालों से देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के बाद नेताओं के बयान आना शुरू हो चुका है। पीएम मोदी योगी को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। दरअसल संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान ने राम मंदिर ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश बताकर बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने 11:45 के अभिजीत मुहूर्त पर धर्म ध्वजारोहण किया। इसके बाद भव्य दिव्य तस्वीरें भी सामने आईं। इस बीच संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान वर्ग की कड़ी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। सांसद जिया उर रहमान वर्ग ने धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, ये कोई धार्मिक देश नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को सभी धर्म और वर्ग के लोगों के साथ बात करनी चाहिए। किस तरह से बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से परेशान हैं, उन चीज़ों से नज़र हटा करके दूसरे मुद्दे ला करके जो हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ रास्ते रास्ते ये हमारे पूरे प्रदेश और देश के मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के लोग समझेंगे और ये इस चीज़ को महसूस करेंगे कि बीजेपी के चाल में जो लोग पहले आ गए थे इस बार नहीं आए और सिर्फ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की। दरअसल वर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद वर्क ने कहा है कि किसी एक धर्म विशेष को संदेश देने से राजनीतिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन इससे देश का भला नहीं हो सकता। अगर आप किसी धर्म विशेष और समाज के लिए ये काम करके संदेश देना चाहते हैं तो इससे आप कैसे किसी प्रदेश या देश की तरक्की कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग इससे सिर्फ और सिर्फ गुमराह हो सकते हैं। इस दौरान वर्क ने यह भी कहा कि अब जनता जागरूक हुई है और लोगों को ये समझना चाहिए कि उनके हित में क्या है। सांसद वर्क ने कहा कि वो अपने धर्म के साथ हैं, लेकिन जहां देश की बात होगी वहां प्रधानमंत्री को हर धर्म और हर समाज के साथ लेकर बात करनी चाहिए थी, तभी देश मजबूत होगा। के अंदर धर्मनिरपेक्षता नजर आनी चाहिए और खासतौर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हम चाहते हैं वो सभी धर्मों का सम्मान करें और सबको साथ लेकर के इस प्रदेश और देश की तरक्की की बात करें, जिससे कि जो लोगों के जनहित के मुद्दे हैं उन पर बात हो सके और उन पर काम हो सके। अयोध्या में धर्म ध्वजा फैलाएगी, लेकिन अयोध्या के सांसद जो है प्रसाद जी, उनको उसमें इन्वाइट नहीं किया गया। तो वो मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम था जिस प्रकार के किया गया और मैं समझता हूँ ये ना तो क्या पार्टी का कोई सरकार का कार्यक्रम इसको हम नहीं मान सकते, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज हमारे देश के अंदर जो मेन मुद्दे हैं उन चीज़ों से नज़रअंदाज करने के लिए इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हम चाहते हैं इस देश के अंदर सभी लोग मिल करके रहें और इस देश की तरक्की की होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब सारे धर्मों का सम्मान होगा, जब सारे वर्गों के लोगों को साथ मिल करके लेकर के चला जाएगा। ये जिस तरह ध्वजा जो फहराई गई है, धर्म ध्वजा जो फहराई गई, वो कैसी महसूस हो रही है, कैसी लग रही है? ये मैंने कह दिया, इससे ज़्यादा और टिप्पणी करूँगा। इस देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होगा तो तभी हमें इस देश के अंदर खुशहाली आएगी। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि सिर्फ एक समाज और एक धर्म को आगे सरकार बढ़ाने का काम करे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने को लेकर वर्क ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर सांसद वर्क ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे देश और प्रदेश के अंदर धार्मिक स्थलों को लेकर राजनीति चल रही है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं मस्जिद निर्माण को लेकर कहा कि इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद हमारा मजहबी और संवैधानिक अधिकार भी है। हम अपने अपने तरीके से इबादत करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए ज़रूरत के अनुसार जहां मस्जिद की ज़रूरत है वहाँ मस्जिद बननी चाहिए। वो लोगों को लेकर के चल रहे हैं और जहाँ तक मस्जिद और मंदिर की बात है,
मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने मजहब की बात करता हूँ, अपने जो धार्मिक स्थल है मैं चाहता हूँ वहाँ जाके इबादत करूँ। जो हिंदू समाज के लोग हैं वो चाहते हैं अपने उसके वो करें। तो इसमें लड़ाई किस बात की है? लड़ाई तो सिर्फ बीजेपी लड़ाने का काम कर रही है, मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। और अफसोस है कि हमारी जो इस देश का चौथा लोकतंत्र है मीडिया, उसके माध्यम से अपनी राजनीति रोटियां सेक करके देश के अंदर जनता को बांटने का काम कर रही है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश और देश के अंदर समाजवादी की का झंडा मजबूत हो, समाजवादी की सरकार बने। तो बात साफ दिख रही है, जिया और रहमान वर्ग की आपत्ति पीएम मोदी से कम राम मंदिर से ज्यादा है, क्योंकि बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने पर कोई विरोध नहीं है, लेकिन 25 दिसंबर को अयोध्या के राम मंदिर पर ध्वजारोहण हो जाए तो देशभक्ति का ज्ञान बिखेरा जा रहा है। यानी तुम करो तो रास लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। वैसे दर्शकों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या राम मंदिर सिर्फ हिंदुओं की तरक्की का रास्ता खोल रहा है, या ये सबके लिए रोजगार और आमदनी का बड़ा स्रोत बन चुका है? कमेंट में अपनी राय